जय श्री राम। आप देख रहे हैं गवई समाज न्यूज। आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत श्री रतनगढ़ माता मंदिर परिसर में चंबल क्षेत्रीय सभा का भव्य शपथ ग्रहण समारोह पूरी गरिमा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। माता रानी के आशीर्वाद और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में गवई वैश्य समाज की एकता और सेवा संकल्प की अनूठी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत में आए हुए सभी वरिष्ठ अतिथियों का पुष्पमाला और स्मृति चिन्हों से भावभीना स्वागत किया गया और छोटी छोटी बच्चियों ने विशेष प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे रमन सेठ ने सभी का विधिवत स्वागत कर सामाजिक एकता पर बल दिया। इसके पश्चात चंबल क्षेत्र के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मैं क्षेत्रीय सभा में मंडल के पद पर निर्वाचित होने पर परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि क्षेत्रीय सभा के विधान एवं नियमावली के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा महासभा तथा क्षेत्रीय सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करूंगा तथा समाज हित के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। और बनाई आप लोगों से निवेदन है, भोजन की व्यवस्था है कि नहीं यहाँ? तो ठोको पर तालियों को बधाई देने के लिए। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और सर्वप्रथम दत्ता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और एक बार बहुत जोर से जय जयकारा लगाएं। बोलो रतनगढ़ वाली मैया की, बोलो रतनगढ़ वाली मैया की। सभी लोग अपना अपना नाम ले लें। राजेश से क्षेत्रीय सभा अपना अपना जो पद है पद का नाम ले लें और मनोनीत होने पर परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि क्षेत्रीय सभा के विधान एवं नियमावली के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा महासभा तथा क्षेत्रीय द्वारा पारित प्रस्तावों नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करूंगा तथा समाज मैं गवई समाज के हित में जो भी कार्य होंगे उनको सदैव करने को तत्पर तैयार रहूंगा। जय गवई जय भारत। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपना अपना सभी लोग नाम लें। क्षेत्रीय सभा में महिला मंडल परिसंघ नवयुवक मंडल के पद आप अपने अपने पद का नाम लें। पर निर्वाचित होने पर परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि क्षेत्रीय सभा के विधान एवं नियमावली के प्रति निष्ठावान रहूंगा या रहूंगी तथा महासभा तथा क्षेत्रीय सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करूंगा या करूंगी तथा समाज हित के कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहूंगा या रहूंगी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सभी को शपथ लेने पर बहुत तथा महासभा क्षेत्रीय सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों नीतियों का मनसा वाचा कर्मणा से यथाशक्ति पालन करूंगी तथा समाज हित के कार्यों हेतु
सदैव तत्पर रहूंगी। आप सभी को पूरी चंबल क्षेत्रीय महिला मंडल के कार्यक्रम की सफलता में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा, जिन्होंने व्यवस्था से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डल्लू भैया ने कहा कि समाज का संगठन ही हमारी असली ताकत है। उन्होंने क्षेत्रीय सभाओं के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। जय सिया राम, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है रतनगढ़ माता धाम में, जो अभी चंबल क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो समाप्त हुआ है। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरोलिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये जो शानदार आयोजन हुआ है, लोग काफी प्रसन्न है इस आयोजन में, लोगों में हर्ष का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? मैडम 4 महीने हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। 4 महीने में पहली बार इतनी विशाल महिलाओं की संख्या मैंने अपने 4 महीने के कार्यक्रम में अभी तक नहीं देखी। दूसरी बात, राजीव सेठ जो अध्यक्ष बने हैं वो अपने दिल से समाज की सेवा करना चाहते हैं, दिल से उनने पैसा खर्चा करा और उनकी टीम जो है उनकी पूरी चंबल की टीम ने एक एक व्यक्ति को फ़ोन करके बुलाया है और उनके व्यक्तिगत फ़ोन और चंबल की टीम के फ़ोन का ये रिजल्ट जो आपको देखने को मिला है वही है। उन्हीं की मेहनत से आज इतने सारे लोग रतनगढ़ वाली मैया के जहाँ आए हैं। पूरी टीम को उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर अभी कुछ हाल ही में ना महिला मंडल के जो चुनाव है वो काफ़ी चर्चा में है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम आप पहले मुझे ये बताइए, महिला मंडल के कौन से चुनाव चर्चा में हैं? सर जो अभी चुनाव हुए हैं, जो सुनीता गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, उसके मामले में। मैडम पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चाहता हूँ, सुनीता गांधी जी के कोई चुनाव नहीं हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पावर है तो मैंने उनको मनोनीत किया है। मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। वो महिला सुनीता गांधी जी जो हैं वो मेरी पहचान वाली भी नहीं थी। कहीं से कहीं तक मैं उनको ना जानता था ना पहचानता था। लोगों ने, समाज की महिलाओं ने उनकी बहुत तारीफ करी। भाई साहब बेटी बचाओ बेटी, उसमें सुनीता गांधी जी हैं। मैंने उनसे पूछा कहाँ की, कि दतिया की हैं। तो वो दतिया की रहने वाली थी। जब किसी महिला के मुंह से अव्वल तो दूसरी महिला की तारीफ नहीं निकलती है, तो आप भी जानती हो ना। उन महिला की तारीफ 10 महिलाएं कर रही थी, इसलिए मैंने उनको महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का दर्जा दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको इतना खरा उतारे कि गहोई समाज में जो चुनाव की चर्चा है वो उनके काम देख के, कार्य देखकर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ। सर कई तरह की घोषणाएं अलग अलग जगह पर होती हैं, समाज किसकी सुने किसकी नहीं? कौन सी घोषणाएं स्पष्ट करिए, किस प्रकार की अलग अलग घोषणाएं होती हैं, पहले आप जो बताइए। जो बात आप पूछेंगे उसी का जवाब मैं आपको दूंगा। कौन सी घोषणा का आप पूछ रहे हैं ये बताइए। सर जैसे महामंत्री की जो अभी 14 मार्च को हुई थी, उसमें कई तरह की घोषणाएं हुई थी, सदस्यता शुल्क की भी घोषणाएं हुई थी, उस पर आप क्या कहें? हाँ, अब आपने बात मुद्दे की पूछी तो 14 तारीख को मैडम जो मीटिंग थी वो एक फर्जी मीटिंग थी, महासभा की मीटिंग नहीं थी। वो महासभा के विरोध में जाके महामंत्री ने मीटिंग बुलाई है, जो कि महामंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान ने महामंत्री बना दिया। उसके बाद उनमें इतना तो दिमाग होना चाहिए, पढ़ा लिखा है, उसमें ये दिमाग होना चाहिए कि महामंत्री को मीटिंग बुलाने के पावर नहीं है गहोई समाज के विधान में, फिर भी उनने गलती करी है। तो उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे। और रहा सवाल, वहाँ जितने लोग इकट्ठे थे सब महासभा के खिलाफ बात कर रहे थे। एक वो अशोक कस्तवार जी हैं जो पहले वृंदावन के अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया। फिर भी आपने उनका इंटरव्यू लिया था, उनने बोला था मैं अध्यक्ष वृंदावन धाम। अरे भैया हट गए तो पूर्व लगा लो, हट गए तो उनको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो पूर्व अध्यक्ष बने। वो कहते हैं मैं हिटलर हूँ। तो मैडम मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैं हिटलर कहाँ से हूँ? अरे हिटलर तो वो है जिनसे मैंने 5 बार हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, घर जाके हिसाब मांगा। अरे जो व्यक्ति गहोई समाज का हिसाब नहीं देना चाहता है, ऊपर से वो व्यक्ति मुझसे कहता है हिटलर। अरे जिस व्यक्ति घर में 5 बार हिसाब लेने गया, हिटलर तो वो है जो हिसाब नहीं दे रहा है। और वो मीटिंग जो थी वो टोटल गलत थी।
अब मोहन बड़कुल जी, उनने अध्यक्ष बन गए। अरे अध्यक्ष को ज्ञान होना चाहिए, तुम एक नाम महासभा के गौई बंधु में नहीं छपवा सकते हो, 11 रुपए में सदस्य बना दो, कैसे बना दोगे? बनाओगे तो कौन सी किताब में छपवाओगे, कहाँ पे जुड़वाओगे? अरे भगवान इन जैसे पढ़े लिखे लोगों को अकल दे, बात वो करो जो कर सको, खिल्ली उड़वाना अपनी। अरे वो मीटिंग में मैडम 125 आदमी नहीं हुए, 250 तो उस मीटिंग में पद बढ़ गए थे। 112 साल पुरानी महासभा को तोड़ने के लिए सबको खीर रेवड़ी बांट दी थी, मगर जब उनने देखा संख्या हमारी नहीं हुई, बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अरे वो मीटिंग नहीं करते 14 तारीख की तो सब पूछते, मगर सबकी मुट्ठियां खुल गई कि हम कितने इकट्ठे कर सकते हैं। जितने उनने फोन करवाए थे लोगों को बुलाने के लिए, उससे 4 गुने फोन मेरे पास आए, भैया जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। तो मैंने बोला ये महासभा के विरोध में मीटिंग है, नहीं जाना, तो लोग नहीं गए। वो कहते हैं दीपक सांवला जी मन से भाषण देते हैं, लोगों ने रोकने की कोशिश करी। अरे भैया हमने रोकने की कोशिश करी, तुम कौन से 125 पार हो गए? हमने दिनारा में मीटिंग रखी है, हमने लोगों को मना करा नहीं आना, नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, तो 600 आदमी इकट्ठे हो गए मना करते करते। और तुमने बुलाने के लिए एक घर में तो ससुर ने, उनकी पत्नी ने, बहू ने और बेटा ने, चारों ने बुलाए, आना है आना है, नाम नहीं लूंगा, पूरी गौई समाज समझ रही कौन जुटा था, मगर लोगों के इकट्ठा नहीं कर पाए। सर आगे भविष्य में और क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? हाँ मैडम, अब आपने मुद्दे की बात करी। भविष्य में जो डल्लू गुप्ता का घोषणा पत्र है वो रेंज चौराहे वाली मैया के चरणों में रख दिया है। तो मेरी रेंज चौराहे वाली माँ, मेरी जो डुकरिया वहाँ रेंज चौराहे में बेटी है, उसकी कृपा से एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा। आज आपने देखा राजकुमार जी नगरिया, राजू भैया, राजश्री गुटका वालों ने सबके सामने शपथ ली और उनका कहना है कि अशोक कस्तबार जी के भवन से पहले मैं गवई बंधु भवन बना के दे दूंगा। तो ये तो मैडम हमारे कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, लोग उपत के आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि मैं अभी भी अध्यक्ष हूं, तो कहाँ ले आए इन लोगों के हठधर्मी को? सर युवाओं से जुड़ाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, युवाओं का जहाँ तक सवाल है तो मैंने ऐसा सशक्त अध्यक्ष बनाया है जो युवाओं की रीढ़ की हड्डी है, बरसों से राजनीति कर रहा है, कोई नया नाम नहीं है। लक्की नोगरिया, उसकी भाषण की शैली तो मुझसे 4 गुनी अच्छी है, मैं तो खुद उससे सीखता हूँ जब वो भाषण देता है, उसकी शैली मुझसे अच्छी है। और ऐसे युवाओं को मैंने चुना है और वो युवाओं में जोश भरता है। आज पूरे भारत में युवा उससे जुड़ रहे हैं और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लक्की से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जितनी तारीफ हो रही है भैया उतने तू अर्जेंट में सदस्य बना के दे भारत में। और मुझे पूर्णतः विश्वास है लक्की नोगरिया खरा उतरेगा और काम करके दिखाएगा। युवाओं में उसकी हर जगह पेट है, हर जगह पकड़ है पूरे भारत में। सर महिलाओं जो मातृशक्ति का आज योगदान दिखा है, 304 फॉर्म जो वो सदस्यता के लेके आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पति पत्नी का वो जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा इतना साथ चलता था, आज उनके पति भी आने वाले थे। आदरणीय भाई साहब वो किसी कारण बस नहीं आ पाए, पति पत्नी दोनों आए, उनने मुझे 30,400 दिए और 304 फार्म दिए। तो मैंने उनसे बोला बहन जी आपने इतनी मेहनत करी है, क्यों ना मैं आपका सम्मान करूं। तो वो आने को तैयार नहीं थी, उनकी पत्नी भी। फिर मैंने भाई साहब से निवेदन करा, आप जहाँ व्यस्त हो, आज क्या है उनको आरएसएस के कार्यक्रम में उनको दतिया जिला का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उनके पता को एक भारतीय अपनी कंपनी है ना, वो सेकेंड आरएसएस संस्था है, उसका उनकी मीटिंग थी इसलिए वो नहीं आए, नहीं वो भी आते। उनकी मेहनत को हमने सलाम करा, सबके सामने मंत्री महोदय सम्मान कराया। और मंत्री जी को 5 मिनट एक महिला का सम्मान करवाना कोई कम बात थोड़ी है। कैबिनेट मंत्री थे राकेश शुक्ला जी, कोई छोटे मोटे मंत्री थोड़ी है। मंत्री ने रुक के उनका 4 बार सम्मान करा। और उनमें जो, मैं तो कह रहा हूँ भारत की महिलाओं को भी देखना चाहिए। जब एक महिला 304 फार्म एक जगह से बना सकती है तो भारत की सारी महिलाओं को फार्म बनाना चाहिए। अब एक बात सुन लीजिए मैडम, किंतु परंतु कुछ नहीं, गौ वैश्य समाज की एक संस्था है, 112 साल पुरानी, हमारे पूर्वजों की संस्था है, उसी के हम सदस्य बन रहे हैं और वही संस्था चलेगी। कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि हम अलग से संस्था बना लेंगे। 250 पद बांट दिए थे, 250, 175 पद
बांटने के बाद भी जनसंख्या हुई 125। तो यह गलतफहमी उनकी भी मुट्ठी खुलने के बाद दूर हो गई। अब तो एक इस मात्र संस्था रहेगी गहोई समाज की, अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा, और जिसके मैंने घोषणा करी थी 1 लाख सदस्यों की, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, सदस्य तो 2 लाख बन रहे हैं। जोरदार तालियां इस बात के लिए। और पूछिए। सर, हाल ही में एक जुआ कांड काफी चर्चा में आया है, जिसमें 2 पदाधिकारियों के नाम शामिल हुए हैं। सर, आखिरी सवाल और इस बात पे आप क्या? जी मैडम, देखिए मैडम, वो किसी की व्यक्तिगत सवाल है, कांड नहीं है। कांड नहीं है, कांड होते हैं सामूहिक, उसको कांड कहते हैं जो सामूहिक होता है। वो उस आदमी की व्यक्तिगत आजादी है। जुआ मैं भी खेलता हूँ, मैं तो सार्वजनिक आपके चैनल पे कहता हूँ। बनियों में खानदानी खेलते हैं, दीपावली पे, त्योहार पे, सब में। और वो बनिया किस काम का जो जुआ नहीं खेले? और हम तो धंधे में भी जुआ खेलते हैं। जो जुआ खेलेगा वो कभी भीख नहीं मांगेगा, पीछे नहीं रहेगा। हमने तो बचपन से खेला है, कोई शर्म नहीं है। जो आदमी जुआ खेलेगा, जो आदमी रिस्क लेगा, वो ही कुछ करके दिखा सकता है, वो बाकी कोई करके कुछ नहीं दिखा सकता है मैडम। बिना रिस्क के कुछ नहीं है सर, बगैर रिस्क के कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राकेश शुक्ला ने गहोई समाज के सेवा भाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस भव्यता और अनुशासन के साथ ये आयोजन हुआ है, वह अन्य संगठनों के लिए प्रेरणादायी है। बोलो भारत माता की, रतनगढ़ मैया की, रतनगढ़ मैया की। आज के इस गहोई समाज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम पूज्य महाराज जी, गहोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डल्लू भैया जी चलेगा अकेला? इनने जो अपनी अपनी बातों में यहाँ से वहां से इतने कलाकार आदमी है, इनने सब कुछ आपसे भी कहलवा लिया और हमसे भी कहलवा लिया, और कहा किसी ने भी कुछ नहीं है, केवल कहलवा लिया है इन्हें। तो मैं ऐसे डल्लू भैया के लिए आपसे कहता हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन स्वागत करें। हमारे राजीव जी से जो नवीन नियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी जोरदार तालियों से पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे राजू भाई ने जो योगदान दिया है, बहुत पुराने मित्र हैं, तो राजू भाई ने जो योगदान दिया है वो भी बहुत बधाई के पात्र है। और एक जी अमित गुप्ता है आपके यहाँ, उसने हमारे ऐसे करके तो ये लगा दी, ऐसे करके काम पकड़ के हमको लेके आया है। ऐसे ही है, ऐसे ही लेके आए थे ना। उपस्थित सम्माननीय मंच, बल्लू भाई, यहाँ पर सभी सम्माननीय मंच, यहाँ पर उपस्थित हमारे CMHO साहब भी बैठे, गुप्ता जी आगे भी बैठे, कुछ लोगों को जानता हूँ। सभी हमारे गहोई समाज के सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, अभी एक स्वागत हम लोगों ने किया था मातृशक्ति का वो 300 से ऊपर फार्म भर के लेके आए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग हल्के में ले रहे हैं, मोदी जी हल्के में नहीं ले रहे हैं। सही कह रहा हूँ? तो तालियां जोर से बनाओ इन लोगों के लिए। मोदी जी बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे। 33% का बराबर पे लाके खड़ा कर दिया, पूरा आरक्षण देने का काम करने वाले हो भी गया है। निकट भविष्य में ये तैयारी हम लोगों को करना है बस, कि हमको कोई जगह है कि नहीं है, इनकी जगह तो पक्की हो गई। सही है कि नहीं? इसलिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। मैं जब बहुत देर से, आज नहीं इसके पहले भी, क्योंकि अशोकनगर का प्रभारी हूं, तो वहां भी प्रिंस साहब ने एक रखा था कार्यक्रम, वो भी शपथ ग्रहण का था। जहां भी हम कोशिश करते हैं, जब आप लोगों को कोई भी आदेश आता है तो मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के बीच में जाऊं और मां के चरणों में खड़ा हूं।
आप लोगों का जो मैं देख रहा था इतनी देर से और इसके पहले भी, आप अपने मेहनत से अपने भाग्य को लिखने का काम करते हैं। और इसलिए जब उसके लिए एक लाइन है, तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। आप लोगों ने वो तीनों जो लाइन है वो आप लोगों पर चर्चात होती है। आप लोगों ने समाज के लिए जो ऊपर उठकर जो काम किया है, निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं आप लोगों के अन्य कार्यक्रम भी चलने वाले, मैं उसमें बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन हमको जो आदेश दिया है तो हम तो ये कहेंगे कि एक कार्यक्रम आप महगांव में रखें, उसके लिए जो करना होगा उसकी व्यवस्था भी हम आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। दूसरा, आप लोगों ने यहाँ पर महाराज जी से जो आग्रह किया है, तो मैंने महाराज जी से प्रणाम करके आज्ञा ली। महाराज जी ने कहा कि हम बैठ के इसका निर्णय भी निकालेंगे। आप लोगों की जो मनसा है और जो होना, तो जो हमारे आपका तो केवल काम है, जगह देने का वो बैठी है, वो उसको करना है। तो इसलिए अपन को ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, माँ की इच्छा से सब काम वो भी होगा। और जब भी आप मुझे जो भी आदेश करेंगे, मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की भी मंशा रहती है कि आप लोगों के बीच में जहां भी वो भी जाते हैं, प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सेवा कर सके। मैं आप लोगों से बहुत गंभीरता से के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में आया हूँ और पूरे पवित्र मन से आया हूँ। और ये संकल्प, आपके संकल्प के साथ में अपने संकल्प को भी जोड़ता हूँ। और जो भी मेरे लिए आदेश होगा, मैं पूरी गंभीरता के साथ आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा दिखूंगा। आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रतनगढ़ मैया की। वहीं उत्तर प्रदेश से पधारे विधायक श्याम बिहारी गुप्ता ने समाज के आर्थिक और शैक्षणिक विकास का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए स्वदेशी और स्वावलंबन का मंत्र दिया। जय सिया राम, आप देख रहे हैं गौई समाज न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है रतनगढ़ माता धाम में, जहाँ अभी चंबल चेती गौई वैश्य सभा का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो समाप्त हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस भव्य आयोजन के बारे में? देखिए, गहोई समाज का जो चंबल क्षेत्र का जो गठन हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान राजीव सेठ और उनके पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा ये कि यहाँ रतनगढ़ वाली माता पर रखा है, इसलिए वो और ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। इस नाते मुझे माई के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं गहोई समाज बहुत ही समृद्ध और सभ्य समाज है, संस्कारवान समाज है। मैं कह सकता हूँ कि जो बेरोजगारी की समस्या हमारे समाज में नहीं है, और बड़े बड़े रत्न हमारे समाज में हुए हैं। मैत्रीशरण गुप्त जैसे लोग हमारे पास में हुए हैं। आज इस अवसर पर मैं उपस्थित था और मैंने लोगों से निवेदन किया है कि हम विकास के युग में हम बच्चों का जीवन का जरा ध्यान रखें। बच्चों को हम देसी गाय का दूध, घी, दही, मक्खन दें। बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। जिस तरह से प्राकृतिक समस्याएं आ रही हैं, हमारा केमिकल फार्मिंग हो गई है और हम केमिकल से पैदा हुआ अन्न, फल, सब्जियां बच्चों को खिला रहे हैं। घर घर में कैंसर हो रहा है, किडनी हो रही, डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। हमारे जो भारतीय मानबिंदु थे, हमारा गाँव किसान खेती को छोड़ के हमारा गहोई समाज शहरों में जाके शिफ्ट हो गया है। मेहनत की, व्यापार किया, खूब पैसा कमाया, लेकिन आज बच्चों की थाली में दूध, घी, दही गाय का नहीं है। बच्चों की थाली में बाज़ार से आने वाली सब्जियों में भरपूर केमिकल है। मैंने सबसे आग्रह किया है कि सब लोग गाय से जुड़ो। आप बड़ी कार, बड़ा मकान, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी इंडस्ट्रीज आपके लिए हो सकती है, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। जब बच्चे हमारे यदि कैंसर से मरेंगे, बच्चे हमारे इनफर्टिलिटी, नपुंसकता से जूझेंगे, तो हमारे ये संपत्ति पे दूसरे लोग भोग करेंगे। तो सबसे पहला काम है, जो गाय का होई वो गहोई। गाय पालो, मूत्र, गोबर, दूध की दही से जहर मुक्त खेती हो। गाय का बच्चों को दूध घी दही पिला के ज्ञानमान, बुद्धिमान, वीरवान बनाओ। यदि बच्चे गाय का दूध घी दही नहीं पिएंगे तो बच्चे दारू पिएंगे। इसलिए आप गाय से जुड़िए। और बहुत आवश्यकता है, भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा था, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य के कर्म है कृषि, वाणिज्य और गौपालन। वाणिज्य तो अकेले से तो नहीं होगा, या खेती अच्छी होगी तभी तो व्यापार बढ़ेगा। तो खेती का साधन क्या है? केमिकल फार्मिंग से धरती जहरीली हो रही है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, उसका खाद्यान्न का रेट 2 गुना 3 गुना बिक रहा है। सारी दुनिया में आज ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड की मांग है, और जो गरीब लोग हैं वो जहरीला भोजन कर रहे हैं। तो इसलिए आप यदि चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर, और गाय जो है से जुड़ें। गाय खुद नहीं पाल सकते, किसानों को गाय पलवाएं।
उसका दूध घी दही भैंस के दूध से 10 रुपये महंगा लें। तो जब दूध महंगा खरीदें, गाय का घी खरीदें। जिसके घर में गाय का 2-3-4 लीटर घी नहीं है तो किस काम का है वो। पहले हमारी घर की माताएं जब बच्चा होता था तो 10 किलो गाय का घी का इंतजाम कर लेती थी, क्योंकि बहू को बच्चा होना है। बहू को गाय का ही दूध घी दही खिलाया जाता था, गाय के घी के ही जो है लड्डू खिलाए जाते थे, गाय के घी से ही गुड़ बनता था। अब गाय का घी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 10 तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो सबका समाधान गाय पालन है, गाय का दूध घी दही है। मैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए मैंने माने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, मैं पूरे गौई समाज की ओर से, कि आज उन्होंने गौई समाज के एक व्यक्ति को उन्होंने इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है। जो सबको बचा सकती है वो गौ माता है। साक्षात सभी देवी देवता गाय के अंदर बसते हैं। आप यदि हनुमान जी को लड्डू खिलाना चाहते हैं, भगवान शिव जी को केला खिलाना चाहते हैं, ना हनुमान जी खाएंगे ना शिव जी खाएंगे, लेकिन गाय को खिला दो तो हनुमान जी के पेट में, गाय को खिला दो तो हनुमान जी के पास पहुंच जाएगा। आप गाय को केला खिला दोगे, कह दो ये शंकर जी को ट्रांसफ़र कर दो, वो शंकर जी के पास पहुंचा दो। सारी देवी देवताओं की जननी गौ माता, गाय की पूजा करोगे सारी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। और आज बढ़ता हुआ केमिकल की समस्या, बढ़ती हुई गैस की LPG की समस्या, बढ़ते हुए जो आज वैश्विक बाढ़ हो रहा है, इस वैश्विक बाढ़ के कारण जो है डीजल पेट्रोल की समस्या आ रही है। इस सब का समाधान हमारी गाय का बायोगैस संयंत्र है, और हम उसको यदि अपनाएंगे तो हमें घर के लिए LPG गैस की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो मिलेगी, और खाद खेतों में जाएगा, जिससे जहरमुक्त खेती होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, गहोई राजनीतिक तौर पर पिछड़ा क्यों है और आगे किस प्रकार आगे बढ़े, वो आप संदेश दीजिए। देखिए आज राजनीति वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास किसान है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट किसानों का है। जो किसान से जुड़ेगा, मुद्दे के लिए काम करेगा। केवल हम बड़े बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से हम राजनीतिक नहीं हो सकते। राजनीतिक करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चलें गांव की ओर, किसानों के पास जाइए, किसानों की ताकत खड़ी करिए। आप किसान खड़ा हो, जिसके साथ खड़ा हो जाएगा वो नेता बन जाएगा। जब किसान आपके साथ खड़ा ही नहीं होगा तो नेता कहाँ से बन जाओगे। वोटर के हित में जो काम करेगा वही चुनाव जीतेगा। वोटर के हित में काम कर, वोटर की समस्या क्या है, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, उसको दूर कौन करेगी, गाय। तो जो गहोई गाय के लिए काम करेगा वो नेता अपने आप बन जाएगा। गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री न रहे, सीधे मुख्यमंत्री बने। किसकी कृपा से? गौ माता की कृपा से। कार्यक्रम के सूत्रधार और चंबल क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष राजीव सेठ ने सभी अतिथियों और स्वजातियों बंधुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नई टीम पूरी निष्ठा के साथ समाज हित में कार्य करेगी। क्षेत्रीय सभा से आए अध्यक्ष वीरेंद्र सोनी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाकौशल क्षेत्रीय सभा से पधारे हुए हमारे अध्यक्ष शिवकुमार निगरा जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच नारी शक्ति के रूप में मौजूद महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता गांधी का जी मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। युवा शक्ति भोपाल से पधारे हुए हमारे लकी नोंगरैया जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए, ये हमारे स्वागत की परंपरा को और मजबूत करती है। हमारे बीच महासभा के, अखिल भारतीय महासभा नवमंडल के राष्ट्रीय मंत्री सौरभ निगरा जी का भी मैं स्वागत वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच चंबल क्षेत्र की महिला मंडल की निवर्तमान अध्यक्ष राखी गेड़ा जी उपस्थित हैं मंच पर। मैं उनका भी हृदय से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच महासभा भवन के संयोजक राजू नगरिया जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच गहोई बंधु पत्रिका के सह संपादक राजेश मोर बल्लू जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सदन में उपस्थित महासभा के सभी प्रकल्पों के अध्यक्ष, चूंकि नाम लेना संभव नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे बीच महासभा के सभी प्रकल्पों के अध्यक्ष मंत्री उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्षेत्रीय सभाओं से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र सोनी जी है, विष्णु सोनी जी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। क्षेत्रीय सभा के जो भी पदाधिकारी हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारी पंचायतों से पधारे हुए, चंबल क्षेत्र की पंचायतों से पधारे हुए अध्यक्ष, मंत्री और उनके साथ जो भी सामाजिक बंधु उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे प्रांगण में ग्वालियर क्षेत्र से भी बहुत सारे पदाधिकारी दिख रहे हैं। नारी शक्ति के रूप में भी मैं उनका भी स्वागत करता हूं।
युवा मंडल भी बहुत उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सदन में उपस्थित मैं सभी समाज सेवी बंधुओं का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अंत में कार्यक्रम में पधारे विभिन्न क्षेत्रों के बंधुजन ने भी अपने विचार साझा किए। जय सिया राम, आप देख रहे हैं गौरी समाज न्यूज और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे जो गहोई समाज का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, पूर्व में भी हम लोग गए हैं। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर इस क्षेत्र के प्रदीप जी हैं और पूर्व में भी हम ऐसे कार्यक्रमों में गए और इस बार भी मैं पूरी कार्यकारिणी को जो शपथ ग्रहण हुआ है सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिस तरीके से आज मातृशक्ति ने एक कमाल किया है, पुरुषों से आगे निकल के उन्होंने सदस्यता की है और उनको भी बधाई देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि अब तो मोदी जी ने पूरे बराबर का हक दे दिया है, अब तो हमको अपनी जगह ढूंढनी है, उनकी तो पक्की हो गई है और इसलिए पूरी बधाई। और मैंने ये भी कहा है कि ये कार्यक्रम एक ही जगह पर आज चूँकि माँ रतनगढ़ के चरणों में हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पर कहीं भी हमने तो ये कहा है मेगांव में भी इस कार्यक्रम को करेंगे। समाज की एकता और जिस तरीके से मैंने जो ये देखा कि कुछ ही दिनों में इस प्रकार की बहुसंख्यक, चूँकि मातृशक्ति सबसे ज़्यादा पहली बताया कि सबसे ज़्यादा मातृशक्ति इकट्ठी हुई है। एक बार सभी शपथ जो जिनकी शपथ हुई उनको बहुत बहुत बधाई और आगे भी मैंने कहा है जहाँ भी मेरी आवश्यकता लगेगी मैं उसमें साथ रहूँगा। आदरणीय गहोई समाज प्रगतिशील समाज है, लेकिन देखने में आया है कि समाज को पार्टी में और सत्ता में कभी भी हिस्सा नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बताई है तो हम और प्रदीप जी मिलकर इसको भी हम दूर करने का संगठन और सत्ता में किस तरीके से भागीदारी हो सकती है हम वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मैं ब्रजकिशोर गैड़ा, स्वामी ग्वालियर से। इस क्षेत्र में आज से 4 दशक पूर्व महासभा के अधिवेशन के टाइम पर तो जो क्षेत्रीय बड़ी पंचायतें होती थी, गौर, लाहार, सेवड़ा, भांडेर, इंदरगढ़, तो दतिया और ग्वालियर, भांडेर जिला उस समय ग्वालियर में ही आता था, जो दतिया। तो यहाँ पर हमारे स्वजाति बंधु बहुत डरे हुए थे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत फैले हुए हैं। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है, लेकिन उनके गांवों की व्यवस्था का संचालन जो है हमारे गवई वैश्य बंधुओं ने ही आकर के किया, ऐसा क्षत्रिय समाज के गुरु और नेताओं का मानना है। अब रही बात यहाँ पर 1980 के दशक में जब मैं कायाकल्प का संपादक था, उस समय किताब लिखी थी भिंड MGS कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर GS वर्मा जी के साथ, प्रोफेसर गुरुशन जी के साथ। उस समय यहाँ नाथू सिंह की गैंग से मिलने में आया, जो आपने भी फिल्मों में बैडेड क्यून में भी देखा कि जो पत्रकार लोग होते हैं वो मीडिएटर या गांधीवादी लोग होते हैं, वो डकैतों को सरेंडर कराने के लिए। तो मेरा एक ही प्रश्न रहता था कि इस इलाके में शुरू से हम बनिए वैश्यों की पकड़ क्यों हुई, किसी ठाकुर की और उनकी क्यों नहीं हुई? तो ये जवाब मिलता था कि भाई यहाँ क्षत्रिय राजपूत जो हैं किसी भी गांव में अगर एक गरीब ठाकुर की भी पकड़ हो जाती है तो आसपास के सब गांव ले लठ और लालटेन है चंबल के भड़कों में कूद जाते हैं। हमारे गवई समाज के बंधु डरे भी थे, बिखरे भी थे और पकड़ और डकैतों की मांग से कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि अन्य समाजों का सपोर्ट नहीं था। लेकिन आज रतनगढ़ माता की कृपा से जहाँ कभी एक कमरा और निराश जंगल हुआ करता था, ये सड़कें और ये आपके इतनी व्यवस्थाएं यहाँ कभी सपने में नहीं सोची थी। उस समय तो कहीं से भी पहाड़ उतर के आओ, चाहे आप यूपी के लाहौर की तरफ से आ रहे हैं या ग्वालियर बैठ से आ रहे हैं या भांडर इंदरगढ़ से आ रहे हैं, तो ये जंगल में आज जो है
मंगल का आयोजन चंबल शपथ क्षेत्रीय सभा के कारण ही नहीं हुआ है, बल्कि एक सही मायने में थोड़ा सा श्री गणेश हुआ है गवई बंधुओं को संगठित करने का, क्योंकि इसके पूर्व के जितने भी चंबल अध्यक्ष थे उनने केवल मंच, माला, माइक और सेवा के मुद्दे पे लोगों को मूर्ख बनाया। चाहे महिला मंडल हो, सब फर्जीवाड़े की फौज खड़ी की, कभी भी यहाँ के किसी कोई एक गांव में नहीं गए। आज अच्छा लग रहा है कि गांव-गांव से गवई आए हुए हैं और निकट भविष्य में यहाँ जो आलमपुर गवैयों का कवियों का गांव है वहाँ पर जो है आप एक राष्ट्रकवि जी की गूंज देखिए। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र बड़रिया हूँ, महासभा में पूर्व में राजनीतिक प्रकल्प का अध्यक्ष रहा हूँ और विगत राष्ट्रीय चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। सर, अभी जो शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ है उसमें कई तरह की घोषणाएं करी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गवई समाज जिस दिशा में जा रहा है, सामान्य तौर पर हम लोग घोषणाएं करते हैं कि हम इस स्थान पर भवन बनाएंगे, हम भविष्य में इस तरह की योजना बनाएंगे, लेकिन मेरी सोच कुछ दूसरी है। मैं इन घोषणाओं से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। होना ये चाहिए, गवई समाज में विगत 35 वर्ष से कोई भी गवई विधायक नहीं बना है, किसी भी गवई को टिकट नहीं मिल पाया है। हम जब हजारों गवई एक साथ संगठित होकर बैठते हैं तो वहाँ से कुछ आवाज़ आनी चाहिए कि हमें राजनीतिक अपना अधिकार लेना है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को भारत रत्न दिया जाए। मैं इस तरह की कुछ बड़ी मांगों का समर्थक हूँ। मिलके केवल एक भवन बनाना है, उस भवन का मैनेजमेंट करना है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुचि का विषय नहीं है। लेकिन समाज के जिन पदाधिकारियों ने जो भी संकल्प लिए हैं, मैं यथाशक्ति उनके संकल्प पूरे हों और एक सदस्य के नाते उनके संकल्पों में पूरा होने में जो मेरी भूमिका होगी मैं उसका यथोचित निर्वहन करने का वायदा कर सकता हूँ। सर, अभी जो हाल ही में जो जुआ कांड हुआ है जिसमें जो अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बात पर? देखिए मैडम, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जो दायित्व पर है उसकी हमेशा अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता रखे और उच्च नैतिक मानदंडों का पालन करे। हमको समाज में जब भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं तो हमें अपने आचरण में भी वो जीवन में उन नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज का मान सम्मान घटा है। वो हमारे समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और मैं डल्लू भैया से निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में अपने सभी पदाधिकारियों के लिए वो एक दंड, एक अंकुश लगाएं कि आप इस तरह के मर्यादा का पालन करेंगे तभी आप राष्ट्रीय टीम में रह पाएंगे, अन्यथा आपको राष्ट्रीय टीम से भी हटाया जा सकता है अथवा ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए। ऐसा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग भी करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे जो हाल ही में अभी जो जुआ कांड हुआ है उसमें अखिल भारतीय गवई वैश्य महासभा के जो पदाधिकारी उनके नाम शामिल हैं, उसमें क्या कहेंगे आप उस बात में? वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे देश के अन्य समाजों को दिशा देता है। वैश्य समाज को देखकर लोग उसका पालन करते हैं। हमारे यहाँ जो विवाह परंपराएं हैं, जो शादी विवाह में जो कार्यक्रम होते हैं, सर्वप्रथम वैश्य समाज उसको प्रारंभ करता है और सारे समाज उसका अनुकरण करते हैं। मैं उन जो लोग पकड़े हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सर्वप्रथम समाज में अगर कुछ करना है तो अपने जीवन का बदलाव करना है। सबसे पहले हम सुधरेंगे तब हम किसी को सुधार पाएंगे, अन्यथा हम किसको सुधारने की गारंटी लेंगे? लोग हम पर ही लांछन लगाएंगे। सर, क्या उन्हें निरस्त कर देना चाहिए उनके पदों से? इस पर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात पर पूर्ण चिंतन करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय महासभा के पदाधिकारी हैं अगर वो इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो नीचे की जो महासभाएं हैं और जो छोटी छोटी पंचायतें हैं वो उनका अनुकरण करेंगी और समाज फिर इसी दिशा में जाएगा, क्योंकि समाज बड़े लोगों का अनुकरण करता है। सर, आपका परिचय? मैं कृपा शंकर नगरिया, लोग मुझे बबलू मामा के नाम से जानते हैं। मैं वर्तमान में चित्रकूट गवई भवन का प्रबंधक हूँ, का पदभार मुझे मिला है। और आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम की भव्यता तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ये देखने को मिली, हम एकता की जो बात करते हैं
लेकिन एक तरह के एकता के सूत्र में मैंने यहाँ बंधे हुए नहीं पाया, न ऐसा कोई उद्बोधन हमने यहाँ पाया है। जय गहोई जय भारत। सर आपका परिचय? आर्यन गुप्ता, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में न्यायाधिकरण अध्यक्ष। अभी आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पे सामाजिक रूप में बड़ा जागृति लाने वाला कार्यक्रम है। ये जरूर रहा कि जो महासभा के सभी पदाधिकारी को आना चाहिए था, एक तरफ होना चाहिए था, वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम क्षेत्रीय सभा का था, इसलिए क्षेत्रीय सभा ने जिस स्तर पर जिनको आमंत्रित किया वो सब आए हैं। वो बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मैं सुनील तीर्थबिलासी, संपादक गहोई बंधु। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है वहाँ पर उपस्थिति बहुत अच्छी रही है। बाकी यहाँ पर जो राजनीतिक लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी जो है यहाँ पर आना अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर के उपस्थिति में जो कुछ पदाधिकारी थे उनका ना आना यहाँ पर थोड़ा सा अखरा है। फिर भी जो है कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इसके लिए हम चंबल क्षेत्रीय गहोई सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सर आपका मैं रामनिवास छिरोलिया, निर्वाचन उपायुक्त। यहाँ का कार्यक्रम आज बहुत ही बढ़िया, शानदार और जानदार हुआ है। ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आज का ये जो आयोजन रहा, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? इतना हर्ष है लोगों में, इतना उत्साह है लोगों में इस आयोजन को लेकर, कितना अच्छा ये आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं सभी चंबल क्षेत्रीय अध्यक्ष, नवयुवक मंडल, महिला मंडल सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और राजीव भैया को विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इतना शानदार आयोजन और सबसे अच्छी बात उन्होंने रतनगढ़ में रखा। इस वजह से हम लोगों को दर्शन भी करने को मिले और नवयुवक मंडल के जो हमारे लकी भैया अध्यक्ष हैं उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज तो उनकी पूरी टीम पूरे मंच पर छा गई और लोगों में आज जितना उत्साह देखने को मिला मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसे ही उत्साह से हम सब लोग गहोई समाज आगे बढ़ते रहें और इसी तरह काम करते रहें, मिलजुल कर काम करें। संगठन में ही शक्ति है। जय गहोई जय भारत। मैम एक सवाल और, मैम हाल ही में हुए जुआ कांड में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम उसमें शामिल हुए, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए क्या बोलें? हाल ही में जो अभी जुआ कांड सामने आया है उसमें कुछ दो अधिकारियों के नाम शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या गहोई समाज के? जी मैम, गहोई समाज के। पहली बात तो हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है और यदि इसमें कुछ सच्चाई है तो जो भी होगा जांच के बाद सामने आएगा। अभी तक हम लोगों को इसकी जानकारी है नहीं हकीकत में, और हमें ऐसा नहीं लगता कि गहोई समाज से कोई ऐसा होगा। मुझे अपनी समाज पे पूरा भरोसा है। और मैम अगर होते भी है तो क्या स्टेप लेंगे फिर के लिए उनको? क्या उन्हें निरस्त कर देना चाहिए फिर उनके पदों से? कर देना चाहिए, ये तो मैं कहूँगी। हाँ, उनकी। मैम आप क्या कहेंगी इस बात पे? पदों से निरस्त बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ही समाज के लोग इस तरह के अशोभनीय कार्य करेंगे तो हम फिर समाज को क्या संदेश देंगे, ये तो मुझे नहीं आता समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लकी जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो इस आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो सफल आयोजन रहा है? सर्वप्रथम रतनगढ़ वाली माई की जय कहेंगे, और चूंकि ये माँ के दरबार में और माँ के आंचल में ये कार्यक्रम हुआ तो स्वाभाविक है ये सफल होना ही था, और ये बहुत ही अद्भुत रूप में सफल हुआ। जो मुख्य अतिथि आए थे, जिन्हें बुलाया गया था, वो पूरी तरह आए और उन्होंने बहुत समय दिया हमारे समाज को। ये हमारे सभी के लिए बहुत गौरव का विषय है। सर हम सभी ने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम में नवयुवक मंडल के जो युवक कितने उत्साह के साथ उन्हें पूरा दिन काम किया है, कितने उत्साह के साथ वो लगे रहे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके? आप मेरी मुस्कुराहट देख के समझ रहे होंगे कि मैं जिस दिन शपथ ली थी उस दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया था कि मैं एक अलग ही जागरूकता हम कोशिश करेंगे पंचायत स्तरों तक जाएं, युवाओं तक, और निश्चित ही मैं उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। और जो आपने अभी देखा कार्यक्रम में युवाओं की सक्रियता, तो मेरी पर्सनल सबसे बात हुई, सभी युवा सामाजिक बंधुओं से मेरी बात हुई, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे चंबल क्षेत्रीय नवयुवक मंडल के धीरज भैया
और हिमांशु भाई और अनिरुद्ध भाई ये भी लगातार रहे, मेरे संपर्क में रहे। हर कार्यक्रम इन्होंने मुझसे पूछ के, कोई चीज़ करनी है इन्होंने मुझसे बराबर पूछी और मैंने हमेशा, चाहे रात के 11 बज रहे हो, अगर उनका फ़ोन आया तो मैंने साथ दिया है। तो निश्चित ही आज जो ऊर्जा युवाओं में दिख रही है उसका कहीं ना कहीं वो भी कारण है। युवा आज समाज से नहीं जुड़ पा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार युवाओं के साथ जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो आगे नहीं आने दे रहे। उस विषय में आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जैसा मैं बताता हूँ कि युवा का मतलब होता है वायु। वायु जब अगर गलत दिशा में चलती है वो सब उड़ा देती है, और वायु को सही दिशा देते हैं हमारे मार्गदर्शक, जो कि आप अभी बात कर रहे हैं वरिष्ठ जनों की। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी के मार्गदर्शन के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बच्चों को आगे आने दें, युवाओं को आगे आने दें, और आप जो कार्य देंगे, मैं यहाँ से फिर बोल रहा हूँ, आप जो कार्य देंगे उसी को हम कंधे से कंधा मिलाकर और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि अगर आप हम लोगों को स्थान नहीं देंगे तो आने वाली समय में हमारे समाज का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, बिना आपके मार्गदर्शन के कुछ भी संभव नहीं है। ये वरिष्ठ जन जितने भी हैं ये लगातार सीटों पे जमे रहना चाहते हैं, ये युवाओं को आगे नहीं रहना देना चाहते। इस विषय में आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो कोई नहीं, क्योंकि सामाजिक परिवार है और सभी जो आप वरिष्ठ जनों की बात कर रहे हैं, कोई मेरे पिता लगते हैं, कोई चाचा लगते हैं, कोई दादाजी लगते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे सिर्फ करबद्ध निवेदन करूंगा कि बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि युवाओं को आगे आने दें। और पहले ऐसा था कि मैं जहाँ तक समझता हूँ पहले युवा इतना सक्रिय भी नहीं था, तो वो आता भी नहीं था। जब युवा अपने आप, आज जो आपने कार्यक्रम देखा तो उसमें आपने युवा देखे, आपने खुद बोला कि आज युवाओं की तादाद थी। जैसे जैसे युवा बढ़ेगा तो सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी, और मैं आपको निश्चित भरोसा दिलाता हूं कि हमारे वरिष्ठ जन भी हमको साथ देंगे। आपके उद्बोधन में भी सर आपने कहा था कि समाज के लोग कहते हैं, कि बच्चे कहते हैं कि समाज ने हमें दिया ही क्या है। एक मैसेज, छोटा सा संदेश हमारे न्यूज़ के माध्यम से भी बताइए। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा। मैं चूंकि अभी मैं ग्वालियर से आ रहा था तो एक सामाजिक बंधु ने कहा कि हमने एक को जोड़ने के लिए बोला, तो बच्चे ने बहुत गलत जवाब दिया कि समाज हमें क्या देता, हम क्यों जुड़ें। तो मैंने उसके लिए वहाँ पर भी बोला था और अभी भी बोला था, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, माता पिता ने, तो हमारा आजीवन उनके ऊपर कर्ज रहता है। हम मर भी जाएंगे उनके लिए तो वो कम है। तो उसी क्रम में मैं बोलूँगा कि जिस समाज में हमने जन्म लिया वो भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और आपके चैनल के माध्यम से हर युवा से यही बोलना चाहूँगा, आपने अगर गवई समाज में जन्म लिया है तो आपका कर्तव्य है गवई समाज का साथ देना, उसके लिए काम करना और लोगों को संगठित करना। सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। अभी अभी मुझे चित्रकूट प्रबंधक का पदभार मिला है और मैं वहाँ भी 4 दिन रह के आया हूँ, और भविष्य में भी मैं अधिकांश समय चित्रकूट में ही दूंगा। भवन अभी जो जुलाई में बाढ़ आई थी उसमें भवन पूरी तरह डूब चुका था, 8 फुट पानी भर चुका था, इसलिए उसकी पुताई की आवश्यकता भी है। उसमें और भी बहुत सारे काम हैं। वाईफाई वहाँ पर लग चुका है और चद्दर वगैरह भी चेंज होने हैं और भी मरम्मत के कार्य होने हैं, वो मैं शीघ्र शीघ्र पूर्ण कराने की कोशिश करूँगा। और सभी बंधुओं से आग्रह करेंगे कि चित्रकूट भवन में आप जो है ठहरिए। जब भी आप चित्रकूट आए तो चित्रकूट भवन में ज़रूर जो है ठहरे और वहाँ का जो भवन है उसका अवलोकन करें। भवन बहुत अच्छी स्थिति में बन चुका है और कटल जी ने भी बढ़िया काम वहाँ करवाया है, और भी जो भविष्य में काम होने हैं वो भी हम करवाएंगे। सब माँ रत्नगढ़ वाली माई की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, सभी भाइयों का प्रेम स्नेह है, जो आज मुझे अपने आप में भरोसा नहीं हो रहा। इतनी मातृ शक्ति ने मुझे आज सहयोग किया। मंदिर इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आई, माई के दर्शन किए और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया। आज मैं भी अपने आप में बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि आज मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद मिला। माई की कृपा रही। आप लोगों ने जहाँ मुझे पहुँचाया, मैं कोशिश करूँगा कि एक एक जो वादे मैंने आपसे किए मैं पूरे करूँ, जिसकी आज शुरुआत मेरी माई की तरफ से हो गई है। आज माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, सब लोगों ने जो मैंने उनसे निवेदन किया, तो अपने जो यहाँ धर्मशाला और जो यहाँ अपन चंबल क्षेत्रीय गवई वैश्य समाज का जो भवन बनाना चाह रहे थे उसके लिए स्वीकृति मिल गई। और ये सब कृपा माई की है, रत्नगढ़ वाली मैया की है, कुंवर बाबा महाराज की है, जो आज इतने सारे लोग एक जंगल में आकर, मुझे तो लगता है कि आज तक महासभा ने भी अधिवेशन में इतने लोग नहीं इकट्ठे किए होंगे। बैठक और कार्यक्रम की बात बहुत अलग है,
लेकिन बस कृपा माई की है, सब लोगों का स्नेह और प्रेम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं रतनगढ़ माता धाम में, जो अभी चंबल क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा का चंबल क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो अभी समाप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि ये कैसा ये आयोजन रहा, जो घोषणा करी गई है अध्यक्ष जी रामगोपाल सिरोलिया द्वारा, क्या कहना चाहेंगे उस पर हमारी मातृशक्ति? सर्वप्रथम तो मैं आपके गहोई चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके कारण हमारे समाज में बहुत अवेयरनेस आ गई है और सभी इंटरव्यू देने के लिए इच्छुक हैं। मैम, इतना अच्छा जो शानदार ये आयोजन किया गया है, क्या कहेंगी पहले आप इस बारे? मैं महासभा से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, गीता नगरिया मेरा नाम है, और ये आयोजन बहुत ही भव्य किया गया है। यहाँ चंबल क्षेत्रीय सभा का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें वरिष्ठ जन, महिला मंडल और नवयुवक मंडल ने शपथ ग्रहण किया। और अब हमारे समाज में महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ चढ़ कर योगदान कर रही हैं, अपनी सेवाएं समाज के लिए देना चाह रही हैं। ये जो इनके विचार है, ये जो इनकी भावना है समाज को कुछ देने की, ये निश्चय ही हमारे समाज को बहुत आगे लेके जाएगी। हमने आज पूरे कार्यक्रम में देखा कैसे मातृशक्ति के बारे में सब लोग कितना खुश थे, जो मातृशक्ति इस समय करिए, जो 304 फॉर्म जो मातृशक्ति द्वारा लाए गए हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं कह रही हूँ हमारी मातृशक्ति बहुत जागृत हो गई है इस समय, और उसके मन में ये इच्छा कि हम भी कुछ अपने समाज के लिए करें। और आज मैंने देखा, आप सोचिए, कोई भी समाज तभी उन्नति करता है जब उसकी महिला शक्ति पैरेलल से समाज, जेंट समाज के साथ काम करती है, और ये हमारी महिलाओं ने करके दिखाया। और महिला चाहे दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम है। बस थोड़ी सी कमी क्या है कि महिलाएं अपनी शक्ति से खुद ही अनजान रहती हैं। बस हमारा जो आगे बढ़ चुके हैं उन लोगों का एक ही वो है कि हम अपनी महिलाओं को उनकी शक्ति से परिचय करा दें। मैम, जो अध्यक्ष जी जो द्वारा जो इतने गहोई भवन बनाने का, धर्मशाला बनाने की आज जो पहल की गई है, उस पर क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जब भी हम धर्मशाला या भवन देखते हैं हमारे गहोई समाज द्वारा निर्मित होता है, निश्चय ही गर्व होता है। पहले भी हमारे गहोई समाज की परंपरा रही है कि जो भी मतलब जिसके पास ज़्यादा है वो हमेशा अपने भवनों का, नहीं है कोई तो भवन को दे देता था दान में, धर्मशाला, प्याऊ, ये सब हमारे संस्कार में ही शामिल है। तो बस उसको ही और सब आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग समाज में। बस अभी जो मतभेद चल रहे हैं, बस अगर वो सही हो जाए तो क्या लगता है समाज और उन्नति करेगा? मतभेद निश्चित खत्म होंगे, आशा है, और निश्चय ही समाज उन्नति करेगा। मतभेद तो हर समाज में चलते हैं, अपने भी समाज में आ गए जो मतभेद नहीं हो। और ईश्वर से आज रतनगढ़ माता पे हम लोग बैठे हैं, तो माँ से यही प्रार्थना है कि सारे मतभेद खत्म हो, और जो है हमारे महासभा एक अच्छा काम, क्योंकि सभी लोग जो चुन के आए हैं सभी बहुत अच्छे हैं, सभी में काम करने की लगन है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि कैसे हमने मातृशक्ति देश की दिशा बदल सकता है, कितनी बड़ी बात है। अगर मातृशक्ति अपनी शक्तियों को पहचान ले तो क्यों नहीं देश की दिशा मातृशक्ति बिल्कुल बदल सकती है। समाज से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ। जय सिया राम, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद है रतनगढ़ माता धाम में, जो अभी चंबल क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो समाप्त हुआ है। आइए हम बात करेंगे सदस्यता प्रभारी से कि उनका इस आयोजन पे क्या कहना है। मैं आशीष नगरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यता प्रकल्प अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज का जो ये सफल कार्यक्रम रहा है शपथ ग्रहण का चंबल क्षेत्रीय सभा का, इससे सभी तरफ एक बहुत अच्छा मैसेज गया है पूरे क्षेत्र में कि गहोई समाज कितना संगठित होके अपनी उपस्थिति को क्षेत्र में दर्ज करा रहा है। सदस्यता प्रभारी के लिए आप सदस्य कैसे बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, ये थोड़ा सदस्यता प्रभारी के रूप में सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम से ही प्रारंभ करता हूँ। हमने अमित गोगोरिया जी को सदस्यता प्रभारी बनाया था सबसे पहले दतिया का। आज गोगोरिया जी नहीं आ पाए हैं, उनकी धर्मपत्नी आज कार्यक्रम में आई और 304 सदस्यता फॉर्म साथ में लेकर आई। 30,400 रुपये उन्होंने आज हमारे उप कोषाध्यक्ष महोदय को सुपुर्द किए। ये अपने आप में दिखा रहा है कि हमारा सदस्यता अभियान किस सफलता के साथ चल रहा है। गोगोरिया जी की तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसी प्रकार हमने सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए हैं और फिर क्षेत्रीय स्तर के नीचे हम पंचायत स्तर पर, जो बड़ी पंचायतें हैं वहाँ 2 या 4 प्रभारी, और जो छोटी छोटी पंचायतें हैं हर पंचायत में
हम न्यूनतम स्तर पर एक प्रभारी हम नियुक्त कर रहे हैं, उनका मनोनयन जारी है। हर क्षेत्रीय सभा में हो रहा है। छोटी पंचायत है भगुआ रामपुरा जी। तो हमारा ये कहना है आपसे कि आप हमारे यहाँ पे भी सदस्य बनाएं। कुछ बहुत कम सदस्य बने हुए हैं, तो आप हमारे यहाँ पर भी सदस्य बनाएं। बिल्कुल। तो निवेदन चाहते हैं कि आप बिल्कुल फर्म दें। आप प्रभारी बनना चाहते हैं तो आशीष भैया आपको लेटर दे देंगे और हम आपका और आप तत्काल बनाइए और आपका हम बहुत मन से सम्मान करेंगे। 100% आप बना के दीजिए, कहना आसान है। हम तो ये चाहते हैं लोगों में जोश आए। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, कितने दिन में बना के दे देंगे आप? कितने जितने हम अधिक से अधिक संख्या में बना के दिन में? 15 दिन में बना के 15 दिन से 16 दिन नहीं होना। नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं गौई समाज में कितना जोश है। आदरणीय आपका नाम क्या है? अनिल विश्वारी जी हमारा नाम। तो अनिल विश्वारी जी ने आज एक चैलेंज दिया है। चैलेंज 15 दिन के अंदर में बोड़ा पंचायत के 16 साल के बेटा और 16 साल की बिटिया को सबको बनाएंगे और इसके लिए भाका प्रभारी नियुक्त करने की घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय आशीष भाई करेंगे। आशीष भाई से निवेदन है आपको ब्रजेश अनिल विश्वारी जी, आपको हम इसी समय आपका मैं तत्काल आपका मनोनयन पत्र भी जारी करता हूं और आप बहुआ रामपुरा के अखिल भारतीय गवई वैश्य महासभा के सदस्यता प्रकल्प के बहुआ रामपुरा के प्रभारी यहीं से मनोनीत होते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने जो 15 दिन का वादा किया है उसको आपको पूरा करना। आप देख रहे हैं कि हमारी टीम नई महासभा की टीम में कितना जोश है और किस प्रकार से नया युवा आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार से आगे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। महासभा जब बहुत जल्दी एक होगा और सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी गहोई न्यूज़ चैनल पे प्रभारी बनाए गए हैं और उन्हें 15 दिन का समय लिया है नए लोगों को जोड़ने का। जैसे आराम आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं रतनगढ़ धाम मैया रतनगढ़ माता धाम में, जहाँ पे अभी अभी शपथ ग्रहण समारोह का सभी अधिकारियों ने शपथ लिया। ये जानते हैं मौजूदगण लोगों से कि अभी इतनी सारी जो घोषणाएं हुई हैं उन पर उनका क्या कहना है। सर आपका परिचय? मेरा परिचय बबलू गुप्ता है ग्वालियर से। जो घोषणा हुई हैं उस पर हम लोग सब मिलके अमल करेंगे और रतनगढ़ वाली माता पर जो भवन बनाने की बात आई है उसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर आपका परिचय? मैं भवानी शंकर नाहर, संयुक्त मंत्री चंबल क्षेत्रीय सभा। हमारी जो क्षेत्रीय सभा ने संकल्प लिया है उस संकल्प को हम दृढ़ता से पूरा करेंगे और सारे समाज को साथ लेके एक बड़ी धर्मशाला का यहाँ रतनगढ़ पर निर्माण करेंगे और यह निर्माण कार्य बहुत शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। अखिल भारतीय गौरी वैश्य महासभा के मीडिया प्रभारी भी हमारे बीच मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? एक शानदार आयोजन के लिए सबसे पहले राजीव सेठ जी को बहुत बहुत बधाई। वे नए चंबल अध्यक्ष बने हैं और हम चाहते हैं उनके सानिध्य में ये पूरे चंबल क्षेत्र का विकास हो। यही हमारी आशा। समस्त गवई समाज उनको सहयोग करेगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, उनको पुनः बधाई। सर आपका परिचय? सर आपका परिचय? मैं जगदीश बिजपुरिया ग्वालियर से और अभी अभी चंबल क्षेत्रीय सभा में मुझे संयोजक पद का प्रभार दिया है। तो समाज के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमारी पूरी टीम उसके लिए करेगी। सर अभी अभी जो घोषणाएं हुई है उसमें आपका क्या कार्य रहेगा? घोषणा के लिए तो सब लोगों का जैसा भी जो भी मानस बनेगा कि सब लोगों को मिलकर क्या करना है उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है ना। जितना भी सहयोग बनेगा हम लोग सब करेंगे। सर आपका परिचय? मैं ब्रजमोहन निखरा कंबू पंचायत से महामंत्री हूँ। मैं कंबू पंचायत में हमारा नवनिर्वाचित जब हुई पदाधिकारियों की अभी शपथ हुई है। हम उन्हीं से आशा करते हैं कि वो लोग सभी लोग मिलजुल कर बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और समाज निर्माण में योगदान देंगे। थैंक यू। सर आपका परिचय? मेरा मनोज ठंगट, मैं कंबू पंचायत से हूँ और हमारी मिसेज यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली। सर मातृशक्ति का तो इतना बड़ा सहयोग है, क्या कहेंगे आप? सहयोग करना चाहिए। जब मोदी सरकार 33% आरक्षण दे रही है तो समाज को भी देना चाहिए। जो चंबल में नव मंडल का जो गठन किया है वरिष्ठ नेतृत्व का हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं उनके लिए।
कि उन्होंने हमें गहोई समाज में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम पूर्ण निष्ठा पर माई के समक्ष यहाँ पर शपथ लेते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और समाज को एक रूपता में पिरोने का काम करेंगे। और सर अभी अभी जो घोषणाएं हुई हैं, इतनी धर्मशाला हो चाहे वो गहोई भवन बनने की हो, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, माननीय मंत्री जी एवं महंत जी ने जो भी घोषणा की है और वो जमीन हमको उपलब्ध कराएंगे। हम और हमारे चंबल क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष भाई राजीव सेठ जी मिलके एक यहाँ पे भव्य गहोई भवन का निर्माण करेंगे और उसके लिए हम प्रत्येक गहोई परिवार से, जो भी चंबल क्षेत्र में जितने भी परिजन हैं, उनसे भला 1 रुपए की राशि सहयोग मिले, लेकिन प्रत्येक घर घर जाकर 1-1 रुपए का भी सहयोग करके हम यहाँ भव्य गहोई भवन का निर्माण करेंगे और वह भवन समाज के लिए समर्पित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम, मैं शैलेंद्र लोहिया, निवासी डबरा। अभी जो रतनगढ़ पे गहोई समाज का जो भव्य प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत केवल चंबल क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण भारत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे परिचय हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस यहाँ पे आज कुछ अतिथि भी आए थे, जैसे कि इस क्षेत्र के विधायक प्रदीप अग्रवाल जी और कई क्षेत्रों से मध्य प्रदेश सरकार से भी शुक्ला जी जो हमारे मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे कई घोषणाएँ हुई, जिस प्रकार चंबल क्षेत्र के अध्यक्ष राजीव सेठ जी ने यहाँ पे घोषणा की थी कि रतनगढ़ माई के स्थान पे गहोई समाज की धर्मशाला बनवाने के लिए उन्होंने जो प्रस्तावित पारित किया था, उसकी भी उन्होंने यहाँ के जो महंत जी हैं रतनगढ़ माई के, उन्होंने भी आश्वासन दिया उनको कि यहाँ पे धर्मशाला का मतलब निर्माण कुछ बाद होगा, मतलब उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया उनको। और यहाँ पे आज शपथ ग्रहण समारोह, जैसे कि वरिष्ठों का, गहोई समाज के वरिष्ठ और महिला मंडल और नवयुग मंडल के जो सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं, उनका आज यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह था और सम्मान समारोह था। और यहाँ पे आज सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। करीब हमारी अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा में 10 क्षेत्रीय सभा हैं, सभी क्षेत्रीय सभा से व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं, महिला भी आई हुई हैं, युवक भी आए हुए हैं, नवयुग मंडल के जो सभी सदस्य हैं और युवा भी यहाँ पे आए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी लोगों से एक साथ मिलना भी होता है, सभी लोग अन्य क्षेत्र के हैं तो उनसे मुलाकात भी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी हमारी समाज का प्रोग्राम ऐसे होता रहेगा, आगे भी हम ऐसी भूमिका निभाते रहेंगे। और मैं युवा हूँ तो युवा के नाते मैं सभी अपने युवा साथियों से यही कहूँगा कि समाज हित में अपना योगदान दें, जिससे कि समाज का जो वर्चस्व है, समाज का जो नाम है हमारा बना रहे और हम एक दूसरे का सहयोग करते रहें। धन्यवाद। परिचय? सत्यम सिन्हा चौधा, वर्तमान नवयुग मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। अभी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब समाज के एक समरसता का संदेश जा रहा है। और मैं सभी युवाओं से, वरिष्ठों से और महिला मंडल से सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि सब बढ़ चढ़ कर समाज में सहयोग करें, आगे आएँ और समाज का वर्चस्व कायम करें। धन्यवाद। सर अभी जैसे कि आप उपाध्यक्ष पद पर हैं, आगे ऐसे कौन कौन से कार्य आप करेंगे जिससे और युवा जुड़े? मैं अभी पूरे मेरा आगे का शेड्यूल बनाया है कि मैं अभी पूरे संभाग का दौरा करूंगा और जो नए युवा हैं, जो समाज से जुड़े नहीं हैं, उन्हें जोड़ने का काम करूंगा। पुनीत तरसौलिया, सदस्यता प्रभारी चंबल संभाग। बहुत ही हर्ष का विषय है कि माँ रतनगढ़ वाली के चरणों में हम लोगों को यहाँ एकत्र होने का अवसर मिला और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डल्लू भैया जी की जो स्वर्णिम योजना है सदस्यता अभियान वाली, उसका हमें उस सदस्यता से जुड़ने का मौका मिला, उन्हें हमें प्रभारी नियुक्त किया है। हम सोच रहे हैं कि जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी सारे हमारे सामाजिक बंधु हैं उनको उस क्रम में जोड़ दिया जाए और सभी में जो भी हमारे आपस में छोटे मोटे मतभेद हैं वो जल्द से जल्द समाप्त करें, जिससे कि हमारा सब लोग भाईचारा से रह सके। यही सब माता रतनगढ़ वाली से कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी सब हमारे व्यवधान दूर हो और नई योजना, नई शक्ति के साथ सब लोग एक होकर कार्य करें। जय माई की जय रतनगढ़। सर आपका परिचय? मैं रमाशंकर नगरिया। सर यहाँ पर जो आयोजन अभी समाप्त हुआ है, शपथ ग्रहण का नई नई घोषणाएं हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? समाज के हित में है, समाज के लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दे जिनको यहाँ जो सम्मानित जनप्रतिनिधि मौजूद थे उनके द्वारा उनको स्वीकार किया गया और उस दिशा में आश्वासन दिए गए, निश्चित तौर पर समाज के लिए एक अच्छे संकेत हैं।
सर इसी पे मैं अभी आज हाल ही में जो जुआ कांड हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें 2 पदाधिकारियों के नाम भी शामिल हैं? जो जैसा करेगा उस वो भरेगा। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और प्रशासन को और सजगता से करना चाहिए, जिससे और लोग इस प्रकार के कृत्य से दूर रहें। ये आयोजन न केवल एक औपचारिक शपथ ग्रहण था, बल्कि गवई वैश्य समाज की मजबूती का एक नया अध्याय साबित हुआ। समाज से जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए गवई समाज न्यूज के साथ।